Hello everyone, how are you all? I hope you all are fine and safe at your homes. Welcome to our English class, students. We were reading chapter The Shepherd's Treasure from book A Pact with the Sun. Today we will continue the reading from page number 9. First of all, we have some introductory points. Let's read them. The new governor was called to the palace. अब नए गवर्नर को पैलेस में बुलाया गया. ही वॉज ऑर्डर्ड टू एक्सप्लेन वाई ही ऑलवेज कैरीड एन आयरन चेस्ट. उसको ये ऑर्डर दिया गया, आदेश दिया गया कि वो इस बात की एक्सप्लेनेशन दे, सफाई दे कि वो हम अपने साथ हमेशा वो आयरन का जो चेस्ट है, संदूक है, वो क्यों रखता है. द चेस्ट कंटेन्ड नो गोल्ड और सिल्वर. उस संदूक में कोई भी सोना चांदी नहीं थे. तो हम ये तीनों पॉइंट से रिलेटेड एक्सप्लेनेशन बेटा नीचे रीड करेंगे. पिछली रीडिंग में हमने देखा था कि जो शेफर्ड था वो अपने साथ हमेशा एक आयरन का चेस्ट रखता था. अब वो क्यों रखता था वो आज हम रीड करेंगे. At first the king did not pay attention to these reports, but how long could he ignore these governors and their endless stories about the shepherd? तो पहले तो राजा ने कोई ध्यान नहीं दिया. अटेंशन मतलब ध्यान देना. बाकी गवर्नर्स की किसी भी रिपोर्ट पर कोई ध्यान नहीं दिया, पर वो उनको कितनी और देर अनदेखा कर सकता था, क्योंकि वो हर रोज़ नई नई कहानियाँ बना के लेके आते थे उस चरवाहे के लिए. वन थिंग वॉज सर्टन. एक बात तो निश्चित थी. सर्टेन का मतलब होता है बेटा निश्चित. एक बात तो निश्चित थी कि द किंग डिस्कवर्ड, जो राजा ने पता किया, द न्यू गवर्नर डिड कैरी एन आयरन चेस्ट विद हिम ऑल द टाइम, कि जो नया गवर्नर है वो हमेशा अपने साथ एक लोहे का संदूक रखता है. सो वन डे द न्यू गवर्नर वॉज समन्ड टू द पैलेस. इसलिए एक दिन नए गवर्नर को अब पैलेस में, महल में बुलाया गया. समन्ड का मतलब है बेटा बुलाया गया. ही केम राइडिंग ऑन हिज कैमल. वो अपने ऊँट पे बैठ के आया. एंड टू एवरी वंस डिलाइट, और हर किसी की खुशी का जो था कोई सीमा नहीं थी. द फेमस आयरन चेस्ट वॉज देयर फास्टेंड सिक्योरली बिहाइंड हिम ऑन द कैमल्स बैक. क्योंकि वो जिस ऊँट पे बैठ के आया था उसकी पीठ पे, उस शेफर्ड के पीछे उसका जो आयरन का चेस्ट था वो भी बांधा हुआ था. फास्टेंड मतलब बांधा हुआ, सिक्योरली मीन्स मजबूती से, सेफली बांधा हुआ था. नाउ द किंग वॉज एंग्री. अब राजा था जो वो गुस्से में आ गया. ही थंडर्ड. वो एकदम से गरजा. थंडर्ड का मतलब है बहुत गरज के बोला. वाई डू यू ऑलवेज कैरी दैट आयरन चेस्ट विद यू. तुम अपने साथ हमेशा ये लोहे का संदूक क्यों रखते हो. वट डज इट कंटेन. इसमें ऐसा क्या है. द गवर्नर स्माइल्ड. गवर्नर था जो वो मुस्कुराया. ही आस्क्ड हिज सर्वेंट टू ब्रिंग इन द चेस्ट. उसने अपने सर्वेंट को बोला, नौकर को बोला कि वो संदूक लेके आए. हाउ ईगरली द पीपल स्टैंडिंग अराउंड. कितनी उत्सुकता से जो लोग थे वो आसपास इकट्ठे हो गए. वेटेड फॉर द शेफर्ड टू बी फाउंड आउट. इंतज़ार कर रहे थे वो लोग कि कब शेफर्ड का जो भेद है वो खुले. बट हाउ ग्रेट वॉज देयर एस्टोनिशमेंट. लेकिन कितनी उनकी हैरानी थी, जो वो कितनी मतलब बढ़ चुकी थी. एंड इवन ऑफ द किंग हिमसेल्फ. राजा की खुद की भी हैरानी बढ़ चुकी थी. व्हेन द चेस्ट वॉज ओपन्ड. जब उस चेस्ट को, संदूक को खोला गया. नो गोल्ड और सिल्वर और ज्वेल्स बट एन ओल्ड ब्लैंकेट वॉज ऑल दैट केम आउट. उसमें कोई सोना चांदी या कोई रतन जवाहरात नहीं थे, बल्कि उसमें क्या था, एक पुराना सा ब्लैंकेट था, कंबल था. होल्डिंग इट अप प्राउडली. उसको बड़े गर्व से उठाते हुए शेफर्ड बोला, दिस माई डियर मास्टर इज़ माई ओनली ट्रेजर. मेरे मालिक, ये मेरा इकलौता खजाना है. आई ऑलवेज कैरी इट विद मी. मैं इसे हमेशा अपने साथ रखता हूँ. बट वाई डू यू कैरी सच एन ऑर्डिनरी ब्लैंकेट विद यू. श्योरली यू आर द गवर्नर ऑफ अ डिस्ट्रिक्ट. द किंग आस्क्ड. तो लेकिन राजा ने पूछा कि पर तुम इसको, इस साधारण से कंबल को अपने साथ हमेशा क्यों रखते हो. तुम सच में किसी डिस्ट्रिक्ट के गवर्नर हो भी. टू विच द शेफर्ड रिप्लाइड विद क्वाइट डिग्निटी, दिस ब्लैंकेट इज़ माई ओल्डेस्ट फ्रेंड. तो इस बात का जो चरवाहा था उसने बड़े प्यार से, क्वाइट डिग्निटी मीन्स पूरी शान से उसने उत्तर दिया कि ये ब्लैंकेट है जो वो मेरा सबसे पुराना दोस्त है. इट विल प्रोटेक्ट मी इफ़ एट
at any time your majesty should wish to take away my new clocks. तो ये मुझे हमेशा मेरी रक्षा करेगा अगर महाराज ने मुझसे कभी भी आने वाले समय में कभी भी मुझसे अपने कपड़े छीन लिए, तो मुझसे मतलब जो राजपाट है वो ले लिया, तो ये ब्लैंकेट है जो वो हमेशा मेरे साथ रहेगा. हाउ प्लीज्ड द किंग वॉज एंड हाउ एम्बेरेस्ड द जेलस गवर्नर्स बिकेम टू हियर द वाइज मैन्स रिप्लाई. अब जो राजा था वो बहुत खुश हुआ उसका ये उत्तर सुन के, और जो बाकी के जेलस गवर्नर्स थे जो उससे जलते थे, वो उसका ये बुद्धिमानी भरा आंसर सुन के क्या हुए, एम्बेरेस्ड हुए, मतलब शर्मिंदा हो गए. नाउ दे न्यू दैट द शेफर्ड वॉज इंडीड द हम्बलेस्ट एंड द वाइजेस्ट मैन इन द लैंड. अब उनको ये पता चल गया था कि शेफर्ड है जो वो बेशक एक बहुत ही विनम्र और सबसे बुद्धिमान व्यक्ति है इस धरती का. द किंग मेड हिम द गवर्नर ऑफ अ मच बिगर डिस्ट्रिक्ट दैट वेरी डे. और उसी दिन से राजा ने उसे अपनी एक बहुत बड़ी डिस्ट्रिक्ट का उसको गवर्नर बना दिया. ओके बेटे, तो आज हमारी ये रीडिंग कंप्लीट हो गई है. इसका मतलब ये है कि जो ऑनेस्टी है एंड विजडम है उसका हमें रिज़ल्ट हमेशा अच्छा ही मिलता है. चाहे कोई हमसे कितना भी जेलस होता रहे, चाहे हमें कितनी भी मतलब धन दौलत मिल जाए, शानो शौकत मिल जाए, लेकिन हमें हमारी जो ज़िंदगी की सच्चाई है उसको कभी भूलना नहीं चाहिए कि अच्छे के साथ हमेशा अच्छा ही होता है और हमेशा ईमानदारी का फल हमेशा मिलता है. आई होप आपको अच्छे से रीडिंग समझ आ गई होगी बेटा. इसकी एक्सरसाइज है जो उसका PDF मैंने आपको भेज दिया है अलग से, तो आप उन क्वेश्चन आंसर्स को अपनी नोटबुक पे नोट कर लेना. ओके, और डिफ़िकल्ट वर्ड्स आपके इसी वीडियो के एंड में हैं स्लाइड्स, उनको आप एक बार देख लेना. कभी कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप लोग क्लास में पूछ सकते हो. ओके बेटे, थैंक यू, हैव अ नाइस डे.